दीदी, दीदी, कहाँ है तू? कहाँ है दीदी? वो तो साहब के साथ बाहर गए हैं। आपको क्या काम था? कब तक आएंगे? वो तो पता नहीं। नहीं, पता लगा लेता हूँ। हाँ हाँ दीदी, कहाँ हो तुम? अरे नहीं, घर पे आया था। कुछ खास खास नहीं, थोड़े बहुत पैसे चाहिए थे। हाँ, अरे कोई बात नहीं, आप आओ, मैं आराम से, मैं घर पे ही बैठा हूँ। अरे कोई बात नहीं, आधा घंटे के बाद आओ, मैं घर पे ही हूँ। हाँ हाँ ठीक है। क्या 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 बात है? आप कितनी तनख्वाह देती है मेरी दीदी महीने की? आप क्यों पूछ रहे हैं? अब सवाल बहुत करती हो, क्या हर्ज है बोलने में कि कितना पगार देती है मेरी दीदी महीने का? जी, 6,000 रुपये महीने के। 6,000 महीने के? और यही 6,000 मैं एक दिन में तुम्हें दे दूं तो? मैं मेम साहब से जाकर कह दूंगी। क्या क्या कह देंगी तू दीदी से, हैं? कि तेरी तनख्वाह 30 गुना ज्यादा कर दे, यानी 1,80,000 कर दे? मेम साहब जानती है कि इस बात का क्या मतलब होता है। ओह, ज्यादा शहानी मत बन। वो मेरी दीदी है, मेरी, तेरी नहीं। और वैसे भी ध्यान रख एक बात, पेड़ रुक सिर ही गिरता है। देखिए, आप यहाँ से चले जाइए या तो मुझसे दूर जाकर बैठिए। देखो, अगर 6,000 कम लग रहे हैं तो मैं 7,000 कर देता हूँ ना। नहीं साहब। 8,000? देखिए, आप ये बात अपनी बहन मेम साहब से जाकर कहिए। 9,000? आप मेम साहब के भाई है ना, इसलिए मैं आपका लिहाज कर रही हूँ। देखो 10,000, मतलब इसके बाद, इसके आगे मेरा कोई बजट नहीं है, हैं? अब बताओ, मंजूर है या नहीं? नहीं, कोई कीमत पर भी नहीं। हम गरीब हैं, लेकिन हमारी इज्जत जरूर है। अगर यही गंदे काम करने होते तो आप जैसे लोग हमारी दलाली कर रहे होते। अबे साली, ये ज्यादा मारूंगा। मेरे भी हाथ बंधे हुए नहीं है, हाथ लगाकर तो दिखाइए। अरे जीजा जी आइए। अरे दीदी नहीं आई? आपके साथ ही तो थी। वो उस गेट के सामने एक एटीएम नहीं है, वहाँ पैसे निकालने गई है। ओह, ठीक है जीजा जी, मैं चलता हूँ, मैं शाम को आऊंगा। ठीक है। उजली, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई हो? राजपाल कुछ और कहना चाह रहा हो और तुम कुछ और समझ रही हो? नहीं मेम साहब, उनकी नीयत खराब थी और मैं आपसे यहाँ काम नहीं करूँगी। क्यों तुम यहाँ काम नहीं करोगी? तुम यहाँ हमारे लिए, हमारे परिवार की तरह हो। जब तुम 10 साल की थी ना, तब से इस घर में काम कर रही हो, तुम्हें पता है ना। तुम कहीं नहीं जाओगी। अब उजली रो मत, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो ना। अरिंदम,
तुम मेरे भाई पर ऐसा कैसा घिनौना आरोप लगा रहे हो? ये आरोप मैं नहीं लगा रहा, ये तुम्हारे भाई की सच्चाई है जो उजली बता रही थी। जो भी हो, जैसा भी हो, पर मेरा भाई ऐसा नहीं है। तुम अकेले नहीं हो, सभी बहनों को अपना भाई अच्छा ही लगता है, पर तुम्हारा भाई कमीना इंसान है और साथ ही साथ घिनौना भी। खबरदार जो मेरे भाई के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला तो। तुम एक काम वाली बाई पर विश्वास कर रहे हो, तुम्हारी जीवन साथी, यानी कि मेरा विश्वास नहीं है तुम्हें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तुम पर विश्वास है। और विश्वास तो क्या, मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ, हर बात पर विश्वास करता हूँ, पर यहां तुम गलत हो। तुम अपने भाई के प्यार में आके सच और झूठ का फर्क नहीं कर पा रही हो। तुम्हारा भाई कमीना है, ये बात मान लो डियर। क्या तुम अपने भाई को कमीना मान लोगे? बिल्कुल बिल्कुल मान लूंगा, अगर वो ऐसा होगा तो। ओह माय गॉड, मैं कैसे विश्वास दिलाऊं तुम्हें कि मेरा भाई ऐसा नहीं है? अच्छा, तो फिर एक बात बताओ, वो काम वाले को किस बात के पैसे देने की बात कर रहा था? हो सकता है मेरा भाई उसकी कोई सामाजिक हेल्प कर रहा हो, या फिर किसी एनजीओ से पैसे दिलवा रहा हो। नेहा, अपने भाई के प्यार में इतनी भी अंधी मत बनो कि उसके हर ऐप पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो। ये ज्यादातर बीवियों के जो भाई होते हैं ना, वो कमीने और फ्रॉड ही होते हैं, ये बात मान लो। अरिंदम, तुम्हें जो मानना है वो मानो, जो सोचना है वो सोचो। मैं मेरे भाई को सही मानती हूँ और हमेशा मानती रहूंगी। ठीक है, मानो अपने भाई को सही। भगवान करे कि जल्दी तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे भाई की सच्चाई आ जाए। उजली जी, कैसे हैं आप? देखिए राजपाल बाबू, आप चले जाइए, वरना आप कोई उल्टी सीधी बातें करेंगे और मैं फिर से आपको कुछ कह दूंगी। अरे तो कहिए ना, उल्टी सीधी सारी बातें कहिए। अरे हम यहीं आए तो इसलिए है, आपको सुनने तो आए हैं। पर हाँ, कल दीदी और जीजा से मेरी बात करके आपने डांट खिलाई, वो अलग से, और मुझे पैसे भी नहीं मिले। आप कल जिस पैसों की बात कर रहे थे वो आज दिला सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे समुंदर जब प्यासे के पास चल के आए तो क्यों मना करे ना। हा? देंगे ना, क्यों नहीं देंगे। पर हाँ, अब 10,000 नहीं मिलेंगे, सिर्फ 7,000 मिलेंगे। क्या है कि कल मेरी दीदी से मुझे पैसे भी नहीं मिले और अब मेरे पास अभी 5,000 रुपया है। दे देंगे 2,000 रुपया आपको 4-5 दिन में दे देंगे। पर उन पैसों के लिए मुझे क्या करना होगा? करना क्या होगा, देखिए, इतना भोले भी मत बनिए उजली जी। राजपाल बाबू, मैं तो हूँ ही बोली। अब आप बताएंगे तभी तो पता चलेगा ना कि किस बात के पैसे मिलेंगे। किस बात के, किस बात का? तुम्हारे साथ एक रात बिताने का। दीदी, साहब, राजपाल छोड़ो उसे। नेहा, अगर मैं तुम्हें अंदर छुपा कर और उजली को विश्वास में लेकर ये सब कुछ नहीं दिखाता तो शायद तुम्हें मुझ पर कभी भी यकीन नहीं आता। पर अब तो यकीन आ गया होगा, अपने भाई की करतूत अपनी खुद की आंखों से देखकर। इस दुनिया की सारी बहनें अपने भाइयों से मोहब्बत जरूर करती है, अच्छी बातें करनी भी चाहिए, मगर इस जैसे कमीने भाई मोहब्बत के लायक नहीं है। अब नेहा, तुम ही बताओ, क्या सजा मिलनी चाहिए इसे? राजपाल, चले जाओ यहाँ से और इस घर में दोबारा कभी कदम मत रखना। चले जाओ। उजली, अब ये कभी दोबारा इस घर में नहीं आएगा और ये घर तुम्हारा अपना घर है और हम तेरे परिवार जैसे हैं। पर उजली,
तुम यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह सकती हो, क्योंकि अब मुझे कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी करानी है और तुम्हें इस घर से विदा करना है।